हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 3 का अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल श्वेता ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुछ तंतुओं के नाम दिया हुआ है, तो आपको इन तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना है कि ये तंतु क्या होता है। तो बच्चों, आप जो ड्रेस पहनते हैं वो किससे बना होता है? न ड्रेस कपड़े से बनाया जाता है, और कपड़ा किससे बनता है? न कपड़ा धागे से बनता है, और धागा किससे बनता है? न धागा तंतु से बनता है। तो ये तंतु क्या है? न तंतु बहुत अधिक पतली लड़ियां हैं। तो बच्चों, तंतु क्या होता है ये चीज तो आपने जान लिया। अब आपको समझना है प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु किसे कहा जाता है। तो प्राकृतिक तंतु जंतुओं या पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को प्राकृतिक तंतु कहा जाता है, और संश्लिष्ट तंतु वह तंतु जो जंतुओं या पादपों से प्राप्त नहीं किए जाते हैं और जो मानव निर्मित होते हैं, यानी जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया होता है, उसे संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। तो लाइलन और पॉलिस्टर जो है वह क्या है? न संश्लिष्ट तंतु, क्योंकि ये दोनों मानव निर्मित तंतु है। और ऊन, रुई, रेशम और पटसन ये सब जो है ये प्राकृतिक तंतु है, क्योंकि रुई तथा पटसन पादपों से प्राप्त होते हैं और ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। यानी नीचे आपके कुछ कथन दिए हुए हैं और ये कथन सत्य है अथवा असत्य ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क नंबर में हमारा कथन है, तंतुओं से तागा बनता है। तो ये कथन जो है ये सत्य है, क्योंकि धागा को ही तागा कहा जाता है और धागा का निर्माण तंतुओं से ही होता है, इसलिए ये कथन जो है ये सत्य है। फिर अगला कथन है, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तो ये कथन भी सत्य है, क्योंकि तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहते हैं और तागा से ही वस्त्र का निर्माण होता है, इसलिए ये कथन जो है ये सत्य है। अगला कथन है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि जूट पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, ये नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। जूट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? न जूट पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये कथन क्या है? नहीं, ये असत्य है। फिर अगला कथन है, रुई से बिनोले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो जब कपास पादप के फल अच्छी तरह से पक जाते हैं तब उनके बीज टूटकर खुल जाते हैं, और तब कपास के रुई में बीज भी होता है, और रुई से बीज हटाने की प्रक्रिया को ही ओटना कहते हैं, इसलिए ये कथन जो है ये सत्य है। अब हम अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है, तागों की बुनाई से
वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। तो ये कथन जो है ये सत्य है, क्योंकि तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके बुनाई की जाती है और तागों की बुनाई से ही वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, इसलिए ये कथन सत्य है। अगला कथन है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। तो ये कथन जो है ये असत्य है, क्योंकि रेशम तंतु जंतु से प्राप्त होते हैं। रेशम तंतु जो है वह रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है, इसलिए ये कथन जो है ये असत्य है। अगला कथन है पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो यह कथन भी असत्य है, क्योंकि पॉलिएस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है, क्योंकि पॉलिएस्टर एक मानव निर्मित तंतु है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नीचे आपके कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उन वाक्यों में आपको कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, तो उन खाली स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी उन खाली स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ पर हमारा पहला वाक्य है, यहाँ पर पहले 2 खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो कपास और जूट से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भराएगा कपास और यहाँ पर भराएगा जूट। अगला सेंटेंस है, यहाँ पर भी पहले 2 खाली स्थान दिया हुआ है, फिर है जांतव तंतु है। तो ऊन और रेशम जो है वह जांतव तंतु है, यानी ऊन और रेशम जो है ये जंतु से प्राप्त किए जाते हैं। तो जंतु से प्राप्त किए गए तंतु को जांतव तंतु कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर भराएगा ऊन और यहाँ पर भराएगा रेशम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है रुई कपास के पौधे के फल से प्राप्त होता है और जूट पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। रुई जो है वह कपास के पौधे के फल भाग से प्राप्त होता है और जूट जो है वह पटसन पादप के तने भाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखना है नारियल रस्सी और नारियल का पायदान। नारियल तंतु से क्या बनाया जाता है, नारियल का रस्सी बनाया जाता है और पायदान बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक टुकड़े से रेशों को खींचकर ऐंठा जाता है। ऐसा करने से रेशा पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए तकली और चरखा जैसे सरल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है, यानी तंतुओं से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, न कताई। धागा को ही तागा कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जब रुई के एक टुकड़े से रेशे को खींचा जाता है और खींचकर ऐंठा जाता है, तो ऐसा करने से रेशा जो है वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और तब तागा बन जाता है। कताई के लिए कुछ मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे तकली, चरखा आदि। और जब बड़े पैमाने पर
तागों की कताई की जाती है तब कताई मशीनों की भी सहायता ली जाती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।